वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने जो वीडियो देखे हैं उन सारे टॉपिक को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है और सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप 3 वीडियो देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था। क्या था 18वीं शताब्दी में? आपको अच्छे से पता है कि जो ये व्यवहार का विज्ञान है ये 20वीं शताब्दी में आया था। जो ये चेतना का विज्ञान है ये आया था आपका 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में आया था। मन और मस्तिष्क का विज्ञान आपका आया था 16वीं शताब्दी में। और आत्मा का विज्ञान जो आया था वो था, ये मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान था ये मेरा आया था 17वीं शताब्दी में। कब आया था? 17वीं शताब्दी में। और आत्मा का जो विज्ञान था ये आया था 16वीं शताब्दी में। बात यहाँ पे आती है कि 18वीं शताब्दी में हमसे पूछ लिया है, जबकि यहाँ पे मैं तो 18वीं शताब्दी लिखा ही नहीं हूँ कहीं पे। तो याद रखना कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर आप लोग 17वीं वाली को ही मान लेना कि यही 18वीं शताब्दी का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे यह क्वेश्चन विवादित था और इस विवादित क्वेश्चन का हल क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये आपको जानना जरूरी था। तो ओवरऑल जब ऑप्शन में 18वीं शताब्दी का इस तरह से नहीं मिलेगा तो आप लोग मन और मस्तिष्क के विज्ञान जो 17वीं शताब्दी में आया था उसे ही 18वीं शताब्दी का मान लेंगे। वैसे अगर मैं बोलूं कि 18वीं शताब्दी में क्या था तो इसे हम लोग बोलते हैं बंजर काल। क्या बोलते हैं? 18वीं शताब्दी को हम लोग बोलते हैं बंजर काल। ठीक, तो अभी इस पे भी मैंने क्वेश्चन आगे ही सेट पे तैयार किया है। तो इसका आंसर आप लोग क्या मारेंगे? मन या मन का विज्ञान 18वीं शताब्दी पे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो मनोविज्ञान का बंजर काल किसे कहा जाता है। देखिए बंजर काल, अभी मैंने आपको बताया कि जो बंजर काल होगा वो क्या होगा? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी को ही बंजर काल कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि 16वीं शताब्दी को आत्मा का विज्ञान बोलते हैं। 17वीं को क्या बोलते हैं? इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान बोलते हैं। 18वीं शताब्दी को अभी आपको पता चल गया बंजर काल बोलते हैं। और 19वीं शताब्दी को चेतना का बोलते हैं। किसका? चेतना का विज्ञान। और 20वीं शताब्दी को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो ये आपको क्लियर पता चल गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? इसका राइट आंसर तो ये 18वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरा जो बोला गया है कि 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान है। अब तो मैंने 21वीं शताब्दी आपको बताया नहीं, मैंने तो 16वीं बताया है, मैंने आपको 17वीं बताया है, मैंने आपको 19वीं और 20वीं बताया है। इतने ही 4 मैंने आपको बताए हैं। लेकिन यहाँ पे 21वीं पूछ लिया, 21वीं तो मैंने बताया नहीं। तो याद रखना जब 21वीं नहीं बताया है तो इसी 20वीं वाली को ही हम लोग क्या मान लेंगे? 21वीं मान लेंगे। तो यानी कि जो 20वीं वाला है वो मेरा क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। किसका? व्यवहार का विज्ञान। और ये व्यवहार का विज्ञान ही फिर जो 20वीं था वही 21वीं हो जाएगा। तो व्यवहार का विज्ञान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप लोग देखना सारे क्वेश्चन ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। 20वीं शताब्दी का मनोविज्ञान है।
20वीं शताब्दी अभी मैंने बताया, जो 20वीं शताब्दी है वो आधुनिक शताब्दी है, इसी को 21वीं भी बोल सकते हैं। आगे आने वाला समय जो होगा वो सेंचुरी में 22वीं होगा। तो अभी कोई चेंज नहीं हुआ है मनोविज्ञान में, जो आधुनिक वाला है वही आंसर हो जाएगा। तो 20वीं शताब्दी में क्या हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। और आत्मा का आपको पता है 16वीं था, मन मस्तिष्क का पता है 17वीं था, चेतना का पता है 19वीं था, और व्यवहार का पता है 20वीं। तो 20वीं वाला राइट आंसर हो गया। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अटपटे हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा, अगर अरस्तु आपका रहेगा तो अरस्तु ही आप लोग टिक मारना। वैसे अगर अरस्तु नहीं होगा तो फिर आप लोग जो टिक मारेंगे वो विलियम वुंट को मारेंगे। किसको मारेंगे, विलियम वुंट। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी में आपके 2 चीज याद रखे रहना। पहला आप लोग याद रखे रहना अरस्तु को, अरस्तु ही फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के जनक है। अगर अरस्तु ऑप्शन में नहीं है, विलियम वुंट को फिर आप लोग मारना ऑप्शन में, विलियम वुंट को। तो ये दिमाग में रखे रहना। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे दोनों लोग हैं तो इस दोनों प्रियॉरिटी में हम लोग किसको ऑप्शन मारेंगे, अरस्तु को ही ऑप्शन में टिक करेंगे। वैसे अगर मैं रूसो की अगर मैं बात करूं तो रूसो ने पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक थी, उस बुक का नाम था एमिल बुक। और ये किससे प्रभावित था, ये प्रकृति से प्रभावित था। इन्होंने प्रकृतिवाद के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, प्रकृतिवाद के बारे में बताया था। रुडोल्फ गोयकर आपको बताए थे सबसे पहले साइकोलॉजिया जो हमारा ये क्या था, बुक था। इस साइकोलॉजिया बुक को पहली बार लिखने वाला कौन था, रुडोल्फ गोयकर थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन 6, कह रहा 17वीं शताब्दी का मनोविज्ञान है। अभी मैंने आपको बताया कि जो 17वीं शताब्दी की अगर बात पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये है मेरा 16वीं, और इसके बाद आता है मन मस्तिष्क का विज्ञान, तो ये है 17वीं। तो इसी हिसाब से मेरा मन और मस्तिष्क का विज्ञान ही 17वीं शताब्दी का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 16वीं शताब्दी का मनोविज्ञान। तो आत्मा का ही विज्ञान हमारा क्या हो जाएगा, 16वीं शताब्दी का मनोविज्ञान होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर डी यानी कि आत्मा का मनोविज्ञान हमारा होगा सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे लिखा है जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी, यह साइकोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है। याद रखे रहना जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड के 2 शब्द हैं, एक है साइके, एक क्या है साइके, और एक है आपका लॉजी। तो ये भी ग्रीक वर्ड है, ये भी ग्रीक वर्ड है, और पूरा साइकोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लेगा साइकोलॉजिया, क्या पूछ लेगा, अगर यहाँ पे आपको साइकोलॉजिया पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, साइकोलॉजिया। तो ये जो साइकोलॉजिया ये क्या है, ये एक बुक है। यह बुक किस में है, तो याद रखना ये बुक लैटिन में है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सारी बातें बता दिया था। तो अगर मैं इसकी बात करूं, राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर मेरा यहाँ पे डी होगा, यानी कि ग्रीक जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है, कह रहा है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय हमारा 21वीं शताब्दी चल रहा है। चाहे 21वीं शताब्दी हो या इसके पहले चाहे 20वीं शताब्दी हो, सारे के सारे व्यवहार के विज्ञान पे ही बात माना जाता है। तो इसका आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो देखिए 10 में क्या बोल रहा है, कह रहा है जो लैटिन शब्द साइको है, क्या है, लैटिन शब्द जो साइको है इसका अर्थ क्या है। तो ये किस सेंचुरी में बोल रहा है ये नहीं बताया, कि 15वीं में है कि 16वीं में है, कि ये 19वीं में है, कि ये 20वीं में है,
ये आपको नहीं दे रहा है कि 17वीं में, कुछ नहीं। जब ऐसे कुछ भी नहीं देगा तो याद रख लेना हमेशा आंसर हमारा किसका होगा, आत्मा का विज्ञान। हमें हमेशा 16वीं शताब्दी को ही प्रीफर करेंगे। अगर आपको यहीं पे बोल देता लैटिन शब्द साइको का अर्थ 20वीं शताब्दी में क्या है, तब यहाँ पे उसका अर्थ व्यवहार हो जाएगा। यहीं पे अगर बोल देगा लैटिन शब्द साइको का अर्थ 19वीं शताब्दी में क्या है, तब उसका आंसर हो जाएगा चेतना का विज्ञान। और वहीं जैसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में पूछ लेगा कि लैटिन शब्द साइको का अर्थ 17वीं शताब्दी में क्या होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मन। तो फिलहाल यहाँ पे अगर इसका आंसर की मैं बात करूं, ये जो आंसर है इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आत्मा का विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं। जननी की बात बोला है। जननी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, जननी यानी माँ। और साइकोलॉजी शब्द अगर निकला हुआ है ये, तो ये माँ, और माँ कौन है यहाँ पे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये दर्शन शास्त्र से निकला है। किससे निकला है, दर्शन शास्त्र से निकला है। और दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलॉसफी। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला गया है क्या कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था। तो याद रखे रहना, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान वाटसन किसने कहा था, वुडवर्थ, स्किनर। और यहाँ पे जो आंसर होगा वाटसन होगा। क्या हो जाएगा, वाटसन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अपना आंसर वाटसन को मारते हैं। चलिए आगे की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, इनकी एक बुक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, ये क्या है, यह एक बुक है। इस बुक में उन्होंने किस शब्द की कड़ी आलोचना की। चूंकि मैकडूगल जो थे वो थे व्यवहारवाद से संबंधित थे, तो उसके पहले जो आया था चेतना का विज्ञान, तो उन्होंने जिस पे आलोचना की थी वो कड़ी आलोचना चेतना पे थी। तो मैकडूगल ने चेतना पर कड़ी आलोचना की थी क्योंकि व्यवहार से संबंधित थी। जैसे अगर मैं बोलूं कि व्यवहारवाद का जो विज्ञान था उसके पहले क्या आया था, चेतना का विज्ञान। और जो इस टाइम का मनोवैज्ञानिक है, जो इस टाइम का साइकोलॉजिस्ट है, वो अपने आगे आने वाले जो इसके पहले वाला होगा उसी की कड़ी आलोचना किया रहेगा, यानी कि चेतना के विज्ञान की कड़ी आलोचना उन्होंने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 14। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में जाना था। यानी कि दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों एक थे। जो दर्शन शास्त्र था और जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान दोनों एक हुआ करते थे। ये किस टाइम पे बोल रहा है, तो याद रखना ये दोनों के दोनों अरस्तु के टाइम पे एक माना जाता था। तो राइट आंसर होगा बी यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रहा है, कह रहा सर्वप्रथम मनोविज्ञान के किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो याद रखे रहना, मनोविज्ञान को सबसे पहले की बात कह रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पे याद रखें ना, सर्वप्रथम की जब भी बात कर रहा है तो सबसे पहले क्या आया था, आत्मा का विज्ञान आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आत्मा के विज्ञान को मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किस मनोवैज्ञानिक ने दिलाया था। तो याद रखे रहना, जो स्किनर हैं इन्होंने नहीं दिलाया था, वाटसन भी नहीं दिलाए थे, विलियम वुंट भी नहीं दिलाए थे। यहाँ पे विलियम जेम्स ही राइट आंसर होगा। इन्होंने बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षकों के लिए एक ट्रेनर, शिक्षकों के लिए, किसके लिए, शिक्षक के लिए एक
ट्रेनिंग का काम करना चाहिए, ताकि बच्चों को शिक्षक लोग क्या कर सके, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। क्या कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके। इसीलिए यह जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से अलग विषय का दर्जा होना चाहिए, एक अलग विषय के रूप में मानना चाहिए। तो यहाँ पे विलियम जेम्स ने ऐसा किया था। तो हाँ, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसीलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के किसमें परिवर्तन लाता है। तो याद रख रहे हैं ना, मनोविज्ञान यहाँ पे व्यवहार के विज्ञान की बात कर रहा है, तो व्यवहार में ही परिवर्तन लाएगा, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे जो परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो आप लोग, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में क्या है। तो याद रखे रहना, जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है वो अब कहा जाने लगा है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाने लगा है। यही मेरा आंसर होगा। मैंने आपको ये सब वीडियो में बताया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान में अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसके बाद चेतना का त्याग किया। यह बात किसने बताई थी। तो याद रखे रहना, अगर यह बात बताने वाली की बात हो रही तो वुडवर्थ ने बताई थी। किसने बताई थी, वुडवर्थ ने बताई थी। यही बात उनका ये कथन कोट किया गया है। उन्होंने ही यह बात बताया था कि पहले वो आत्मा का छोड़ा, फिर मन को छोड़ा और फिर चेतना को छोड़कर आखिरी में वो व्यवहार पे आके टिक गई। यह वुडवर्थ ने बताया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, पहला, यानी कि वुडवर्थ हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कह रहा है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान में अगर बोल रहा, शुरुआत में अभी की बात कर रहा, तो अभी किसका व्यवहार है ये, तो व्यवहार का विज्ञान है। अभी किसका है, व्यवहार का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, अरस्तु जो है वो कहाँ का दार्शनिक था, ये बात है। तो याद रखे ना, मैंने बताया था अरस्तु के बारे में, तो यूनान का ये रहने वाला था। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि यूनान। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में जो स्थापित हुई थी, कब हुई थी। तो याद रखे रहना, 1879 में हुई थी। और करने वाले कौन थे, प्रयोगशाला की अगर बात हो रही है तो विलियम वुंड थे। कौन थे, याद रखे रहना, विलियम वुंड थे। कौन थे, विलियम वुंड थे। जर्मनी के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे विलियम वुंड। और मैंने आपको बताया था कि ये चिकित्सक भी थे, ये प्रोफेसर प्रवक्ता भी थे, और ये साइकोलॉजिस्ट यानी कि आपके मनोवैज्ञानिक भी थे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग दिमाग में रखे रहना। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, तो कह रहा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। देखिए, आधुनिक बोल दिया है, यानी कि प्रेजेंट रूप में दे दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अगर मनोविज्ञान बोलेगा, सिर्फ अगर मनोविज्ञान के जनक बोलेगा, तो हम लोग किसको मारेंगे आंसर, अरस्तु को मारेंगे। अगर अरस्तु नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था किसको मारेंगे, विलियम वुंड को मारेंगे। और अगर बोल दिया है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो याद रखे रहना, वहां पे विलियम जेम्स को हम लोग मानेंगे। और यहीं पे विलियम वुंड के लिए एक बात और आती है कि अगर बोलेगा कि प्रयोगशाला में अगर बात करेगा प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है प्रयोगशाला में, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में विलियम वुंड हैं। ये दिमाग में रखे रहना। तो लेकिन फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर कौन होगा, विलियम
जेम्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे अगर हम लोग बात करें, 23 जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, साइके। साइके शब्द का 21वीं शताब्दी में क्या मतलब होता है? ये अभी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अभी की बात हो रही है। तो 21वीं शताब्दी में आत्मा को नहीं मानेगा, मन को नहीं, चेतना को नहीं, किसको मानेगा? सिर्फ और सिर्फ व्यवहार को मानेगा। तो राइट आंसर व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम लोग बात करें, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसका कथन है? तो यह बात बताया था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आत्मा का अध्ययन करता है। सबसे पहले बोलने वाला कौन था? वो गैरिट था। किसने बोला था ये बात? गैरिट ने बोला था। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पूरा डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जितने भी इस तरह से वीडियो बनाएंगे सबके क्वेश्चन सेशन इस तरह से क्लियर करते चलेंगे। आपका जो डाउट है ये सारे के सारे डाउट आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी दूर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने साइकोलॉजी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।